ठीक है, आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए सभी के सभी, और पवित्र परमेश्वर यहोवा का दिल से धन्यवाद करिए आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा, आप हमारे बीच में मौजूद है अपने वचन के अनुसार। प्रभु परमेश्वर, हम सबसे पहले पवित्र आत्मा के अनुसार और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदावन, हम तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं राजा। अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर, और हर बात में पिता परमेश्वर आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देता हूं, और विश्वास करता हूं कि प्रभु परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद हैं, और आपकी उपस्थिति में प्रभु परमेश्वर आपका स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ पहरा लगाए हुए हैं। प्रभु परमेश्वर, जितने भी तेरे बेटा बेटी इस वक्त जुड़े हैं, उन सबको पिता परमेश्वर तो अपने पवित्र लहू के बाड़े में सुरक्षित कर। हर एक को छू ले पवित्र आत्मा, हर एक को छू ले पवित्र आत्मा, और हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर। इनके जुबान को खोल और पिता परमेश्वर, ताकि जवाब देने वाले बन सके। बुद्धि को खोल ताकि पिता परमेश्वर ये सही और गलत का एहसास कर सके। पिता परमेश्वर, इस संसार के सरदार ने, शैतान ने खुदावन बहुतों की आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल के रखा, आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। उस पट्टी को यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक भाई बहन के ऊपर से खोलने के लिए प्रार्थना करता हूं। विश्वास करता हूं कि प्रभु ये सब तेरे अनुग्रह में और तेरी उपस्थिति में और तेरे सामर्थ्य से पिता परमेश्वर यहाँ पे भर के बैठे हैं राजा। हालेलुया। ये तुझसे प्रेम करते हैं, और तेरा वचन कहता है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को भी मानेगा। अगर कोई मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञा को नहीं मानता, तो इसका मतलब वो झूठा है, झूठ बोलता है और अपने आप को धोखा देता है। इसलिए पिता परमेश्वर, ये जितने भी तेरे बेटा बेटी यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु अपना काम छोड़ करके, अपनी नींद को त्याग करके पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में यहाँ पे जुड़े हैं, अपने मोबाइल का डाटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावन, ये सब कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा, एक भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा प्रभु परमेश्वर यहोवा महान पिता परमेश्वर है, वो हमारे हर एक किए हुए काम का बदला देता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। और प्रभु आज इस वक्त अपने बच्चों पर आशीष कर, ब्लेस कर, हर एक को छू ले पवित्र आत्मा, हर एक को छू ले पवित्र आत्मा। टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस को, कि परमेश्वर यहोवा अगर तू छुएगा तो पिता परमेश्वर कुछ बंधन टूटेंगे, कुछ बुराइयां निकल के भागेंगी, और कुछ शैतान की योजनाएं रद्द होंगी। खुदावन, आपकी स्पर्श से, आपके छूने से पिता परमेश्वर ये सब कुछ होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आज इस वक्त प्रभु परमेश्वर आपकी हुजूरी में आकर के अपने सताने वालों को माफ कर देते हैं। जितनों ने हमें सताया, जितनों ने हमें परेशान किया, जिन लोगों ने हमें बुरा भला कहा, जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, चीट किया, हमारे साथ नाइंसाफी करी, हम उन सब को नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से माफ कर देते हैं। आओ प्रभु परमेश्वर, हमारे ग्रुप में भी एक व्यक्ति ऐसा घुसा, खुदावन उस व्यक्ति को भी हम प्रभु नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से माफ कर देते हैं। उसने जो किया प्रभु तू जानता है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है राजा। हालेलुया। खुदावन, ऐसी तो चीजें आती जाती रहेंगी, लेकिन तेरे वचन की शिक्षा पिता परमेश्वर हमें आगाह करेगी। तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे पांव के लिए दीपक है, तेरा वचन हमारे लिए रोशनी है, और अंधकार की शक्तियां उस रोशनी से टकराएंगी तो चकनाचूर हो जाएंगी। और प्रभु परमेश्वर, हमें यकीन है कि ये कलीसिया और ये ग्रुप और ये पिता परमेश्वर मीटिंग प्रभु यीशु तेरे लहू में सुरक्षित है। कोई घुस तो जाएगा, लेकिन पिता परमेश्वर नुकसान नहीं कर पाएगा। चोर आता तो है चोरी करने के लिए, लेकिन पिता परमेश्वर कुछ नुकसान करके नहीं जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक भाई बहन के चारों तरफ यीशु के लहू का पहरा लगाता हूं। प्रभु, हम हर एक उस भाई बहन को माफ कर देते जिन्होंने हमें सताया। और खुदा, अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखा, किसी का भी दिल दुखा हमारी वजह से, हमारे शब्दों से, हमारे बोलने से, हमारे उठने बैठने, कुछ भी काम करने से, प्रभु तेरी हजूरी में आकर के माफी मांगते हैं। और खुदावन, तू दयालु है, तू माफ कर देगा राजा। हालेलुया। तेरी उपस्थिति में हम मौजूद हैं राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपका धन्यवाद सब बातों के लिए। अब इस वक्त अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं पिता। अपने बच्चों को, प्रीतम परिपारस को, अपनी पत्नी संतोष को और मेरे पूरे घर को यीशु राजा तेरी देख रेख
में, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में और तेरे लहू की दीवार के साथ सुरक्षित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जहां पे बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं वो जगह पवित्र आत्मा से भरपूर हो यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद। मेरे मुख से निकला हुआ एक शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो। कुछ भी प्रभु मैं अपनी बुद्धि से ना बोलने पाऊं। खुदा जो लिखा है, जो तूने कहा है, वही मेरे मुख से निकले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूं। सभी बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। ओके 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 ओके। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का धन्यवाद आज के दिन के लिए। सभी अपने माइकों को बंद कर लीजिए और बड़े ध्यान से सुनने की बात है, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का जो वचन है और जो बातें हैं वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। क्योंकि प्रभु की योजना हमारे लिए हानि और नाश की नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए भलाई ही चाहता है। तो इसीलिए आज का जो वचन आप सीखोगे वो प्रभु आपको बुद्धि समझ दे, ताकि आप धोखा ना खाओ। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी चीजें हमारे जीवन में हम देखते हैं, और ये समय भी अंत का है। इन चीजों को हम रोक नहीं सकते। ये जो आजकल हो रहा है ना, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर अपने आप को बचा तो सकते हैं। हालेलुया। हम अपने आप की सुरक्षा तो कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है कि हम प्रभु से प्रार्थना करके उसकी प्रोटेक्शन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और हमारी प्रार्थनाओं का असर है कि आप लोग बचे हुए हैं अभी तक, वरना तो बहुत सी बुराई और बहुत सी दिक्कतें हमारे ग्रुपों में भी और भी कितनी कलीसियाओं में गड़बड़ डाल के रखी हैं, ठीक है? तो प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। मैं कुछ बातें पहले वचन से बात करूंगा आपसे, उसके बाद आपको कुछ बातें अनाउंसमेंट करूंगा, बताऊंगा, वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि वचन खत्म होते ही आप निकल जाओ, ठीक है? 64 लोग जुड़े हैं, 60 और 4 64 के लगभग लोग जुड़े हैं। 60 लगा के चलो। आप सोच के देखिए कि प्रभु हमें बढ़ा रहा है, तो आपको और भी ज्यादा मेहनत और प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हम घट नहीं रहे हैं, हालेलुया, हम घट नहीं रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। अगर हम बढ़ रहे हैं तो बढ़ते हुए को देख करके प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम सबको मजबूत कर, और प्रभु और बढ़ा, क्योंकि हमारी योग्यताएं सिर्फ इतनी नहीं, हमारी सीमाएं परमेश्वर तू बढ़ा सकता। हालेलुया। जिस योग्यता के अंदर हमारी सीमाएं हैं, वो सीमाएं प्रभु यीशु मसीह बढ़ा दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी योग्यताओं को प्रभु बढ़ाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आज का वचन निकालते हैं। मैं क्लिक करता हूं इसके ऊपर, ठीक है? आपको सारे वचन जो भी हम डेली पढ़ते हैं, डेली सीखते हैं, वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है? आपको बस क्लिक करना है। ओ गया, नेट कहां पे खुल गया। वाओ, ठीक है। नेट बड़ा परेशान कर रहा है मेरे को, 2 दिन से लाइव भी नहीं चल रहा। मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूं। कोई मेरा भाई ऊंची आवाज में जो ये ऊपर लाइनें लिखी है ना, इनको पढ़ेगा एक बार, ठीक है? ध्यान से सुनना सभी ने। बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन सुनना है, बुरा लगना भी चाहिए। कोई मेरा भाई, मेरी बहन, हाँ पढ़िए। कई लोग हर किसी से प्रार्थना करवाते रहते हैं, और इसका गलत फायदा उठाने वाले लोग, ब्रैकेट में झूठे पादरी या चालाक लोग, उन्हें धोखा दे सकते हैं। बाइबल हमें इस बारे में सावधान करती है कि प्रार्थना तो आवश्यक है, लेकिन बार बार हर किसी से प्रार्थना करवाने के बजाय हम खुद भी परमेश्वर से सीधे प्रार्थना करना सीखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अब आपने ये जो सुना है, हाँ ठीक है। माइक बंद करके आमीन बोलिए आप। अब आप देखो, यहाँ पे लिखा है कई लोग हर किसी से प्रार्थना करवाते रहते हैं, और इसका गलत फायदा उठाने वाले लोग, उसमें झूठे पादरी भी हो सकते हैं, झूठे चालाक लोग भी हो सकते हैं। पादरी बनने का नाटक करने वाले बहुत होते हैं। आप माथे पे नहीं लिखा होता किसी के कि ये पादरी है, ठीक है? माथे पे मोहर नहीं होती है, हम जैसा ही होता है, ठीक है? भेड़िया होता है ना, भेड़िया, वो भेड़ की समान ही होता है, ठीक है? वो सेम उन्हीं जैसा दिखता है, लेकिन वो क्या करता है, भेड़ की खाल ओढ़ करके वो क्या दिखाता है, अपने आप को भेड़ ही दिखाता है, और वो घुल मिल करके
घुल मिल जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये तो हमारा ही भाई है और हमारे साथ में रहने वाला है, और वो हमें फिर चीटिंग करता, नीचे नीचे धोखा करता रहता है। वो कोई झूठा व्यक्ति भी हो सकता है, अन्य जाति में से भी हो सकता है, आपको लूटने वाला या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। और झूठा कोई पादरी भी हो सकता है जो अपने नाम को, अपनी चीजों को ऊंचा करना चाहता हो, अपनी चीजों को बढ़ाना चाहता हो, अपने आप को फेमस करना चाहता हो, कोई वैसा भी हो सकता है। वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं। किनको? जो बात बात पे सिर्फ उनको प्रार्थना ही दिखती है, उनको दिखता कि हाँ ये भी पास्टर है, ओह प्रार्थना कर दो पास्टर जी मेरे लिए भी, मेरा ये विषय है। वो दूसरा मिल गया उसको, वो टकरा गया उससे भी। जिसके नंबर मिलते यूट्यूब पे ढूंढते रहते हैं कि कोई भी एक पास्टर उससे करवा ली, फिर दूसरा नंबर लिया उससे करवा ली। अरे मेरे भाई मेरी बहन, एक से जुड़ जाओ, किसी से भी जुड़ जाओ, जिसके वचनों में, जिसके शब्दों में आपको सामर्थ्य लगती है, आपको छूता है परमेश्वर का वचन, उसके साथ जुड़ जाओ। प्रार्थना करवानी है उसी से करवाओ, एक बार करवा करके उस पर प्रतीति कर लो। प्रतीति का मतलब पता क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना मांगो तो मांगने के बाद तुम क्या कर लो? प्रतीति कर लो। प्रतीति का मतलब कहता है कि तुम उसको पक्का कर लो, प्रमाणित कर दो कि भी हाँ वो हो चुका है, आपने यकीन कर लेना है। प्रतीति का मतलब है यकीन करना, आप यकीन कर लो कि हाँ वो हो चुका जो मैंने मांगा है। और बार बार किसी को विषय दोगे ना, तुम मजाक उड़ाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे। और एक ही व्यक्ति को पर बार बार एक ही विषय के लिए प्रार्थना के बोलोगे तो वो व्यक्ति भी उब जाएगा। आप ये मत सोचो कि भी पास्टर कई बार है ना अपने आप को दिखाते नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। तो प्लीज आप लोगों को मैं खुला बोल रहा हूं, ठीक है, मैं छुपा के नहीं बात करता हूं, मैं खुला बोलता हूं। अगर आप एक ही पास्टर को बार बार एक ही विषय के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, वो की प्रार्थना करने के तुरंत बाद आधे घंटे के बाद फिर आप मैसेज डाल रहे हो कि प्रार्थना कर दीजिए, इसका मतलब है कि वो पास्टर भी आपके लिए, आपसे उब सकता है, आपकी बातों से उब सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने वो पर्दा फाड़ दिया है मेरे प्रियो, जो पर्दा आज के टाइम पे भी आप लगा के बैठे हैं, जो पर्दा, हालेलुया। एक बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं आप लोगों को कि आप इसको समझे, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर में जब दर्द आता है ना, दुख आता है, तो फिर हमें नहीं दिखता कि सामने कौन खड़ा है, ठीक है, हम पहचान नहीं पाते कि सामने वाला कौन है। बस अगर अगले ने कह दिया तुम चंगे हो जाओगे, आप उसी को भगवान बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। हमारा दुख, हमारा दर्द ऐसा होता है, वो उसकी सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है, और हम क्या करते हैं, सामने वाला बस अगर ये बोले ना कि तुम्हें वहां पे जाना, तो तुम अपने दर्द को ठीक करने के लिए वहां पर भी जा सकते हैं। आप शैतान को भी पूज सकते हैं, शैतान को दंडवत कर सकते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को भी अपना भगवान बना सकते, अपना परमेश्वर बना सकते हैं। कब? जब आपके जीवन में दुख आता है। आप या आयुब को नहीं जानते हो, आयुब के शरीर में कितना दर्द था, क्या उसने एक बार भी अपने दोस्तों की मानी, अपने पत्नी की मानी? नहीं मानी ना। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसको विश्वास उसके परमेश्वर पर था। क्या वो कभी किसी के पास गया कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे को फोड़े निकल गए हैं? क्या किसी अपने दोस्तों को बोला कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो? अपनी पत्नी को बोला कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो? क्या किसी चर्च में जाकर के बोला कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरे को फोड़े हो गए हैं? सहा उसने दर्द, परमेश्वर ने दिया है परखने के लिए, तो उस दर्द को सहो, सहना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। हालेलुया, सहो उसको। पास्टर भी सहता है, ऐसा नहीं कि पास्टर नहीं सहता, पास्टर बहुत कुछ सहता है, वो आपको बताता नहीं है। पास्टर के जीवन में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो कलीसिया को बहुत कम बताता है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि आपका विश्वास कमजोर ना हो जाए। वो खुद प्रार्थना करता है, आपका विश्वास कमजोर ना हो जाए कि आप अगर पास्टर के जीवन में कुछ दुख है, तो अगर वो आपको बताएगा तो आप निकल लोगे, छोड़ के भाग जाओगे। अरे पास्टर जब अपने आप को चंगा नहीं कर सकता तो हम कैसे चंगा करेगा, हमारे लिए कैसे प्रार्थना करेगा? अरे एक बात लिख लो कि पास्टर किसी को चंगा नहीं करता है। हालेलुया, कोई इंसान किसी को ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर भी नहीं कर सकता। आपका शरीर, आपकी देह को बनाने वाला परमेश्वर है, उसको पता है कि कहां पे नब्ज है, कहां पे कमी है, कहां पे कमजोरी है। डॉक्टर को बुद्धि कौन देगा तुम्हारे शरीर को चीर फाड़ करने की? हिम्मत है किसी की? आपके हाथ में कोई चक्कू लग जाए ना, खून आ जाए, आप घबरा करके बेहोश हो जाओगे, लेकिन उस डॉक्टर को हिम्मत और इतनी ताकत कौन दे रहा है? परमेश्वर, ताकि वो आपको चीर दे, फाड़ दे और फिर सील दे कपड़े की तरह। ऐसी हिम्मत और ताकत है आपके अंदर? नहीं है ना, किसी के अंदर भी नहीं होती है, परमेश्वर देता है सब कुछ। हालेलुया। अब आप सोचोगे कि उनकी तो प्रैक्टिस हो रखी है, अरे प्रैक्टिस करने के लिए भी जिगरा चाहिए, दिल चाहिए है, वो मजबूती कौन देगा? परमेश्वर। तो इसीलिए अगर आप बार बार किसी विषय के लिए लगे रहते हैं कंटिन्यू कि भी हाँ मेरे लिए, वो आप नहीं कर रहे हो खुद,
आप नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ ये चाहते हो कि कोई दूसरा पास्टर सामर्थी ताकतवर व्यक्ति आए जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता हो या फिर अंग्रेजी में प्रार्थना करने वाला हो। ऐसे पास्टर को आप ढूंढते हैं और उससे आप प्रार्थना का विषय देते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको सच्चाई में बता रहा हूं, इस वक्त बड़े उल्टे दिन आ गए हैं, बड़े कठोर दिन आ गए, कठिन दिन आ गए हैं। आप लोगों को बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। आप लोग 60 लोग हैं ना, अगर 60 लोग भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके और मेरे द्वारा परमेश्वर के दिए गए शब्दों के द्वारा अगर आप अपना जीवन बदल लोगे ना और अंत तक विश्वास योग्य बने रहोगे, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि प्रभु मैंने जो दौड़ दौड़नी थी वो मैंने पूरी करी है। ठीक है, इसीलिए कि मेरी वजह से कुछ आत्माएं बच रही हैं। तो अगर इस ग्रुप के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है, कोई भी मेरे अलावा, या दो हमारी इस कलीसिया की दो बोलते हैं ना, साइकिल के दो पहिए होते हैं। ठीक है, साइकिल के दो पहिए होते हैं, वो दोनों पहिए हमारी कलीसिया के अंदर है। वो दोनों पहिए क्या है? एक तो सुमति आंटी है और एक माया सिस्टर है। ठीक है, आप इन दोनों का नंबर सेव कर लीजिए। अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं, उनमें से वो ना उठाए तो दूसरी को कर सकते हैं। 3 नंबर है आपके पास, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बोल के कोई प्रार्थना के लिए कॉल करता है कि हम पास्टर जितेंद्र मसीह की कलीसिया से बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हमने लिंक बनाया है, इस लिंक में जुड़िए, इस ग्रुप में जुड़िए, हम 5 बजे प्रार्थना करते हैं, 4 बजे प्रार्थना करते हैं। कोई भी बहन, कोई भी भाई अगर आपको ये बोलता है, आपको उस नंबर को ब्लॉक करना है और मुझे शिकायत देनी है। मुझे स्क्रीनशॉट खींच करके या रिकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड हुई है उसको आपने मुझे शेयर करना है। मैं तुरंत उसको ग्रुप में से रिमूव करूंगा। ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर किसी को प्रार्थना करनी, अपने ग्रुप बनाए, अपनी कलीसिया स्थापित करे। किसी दूसरे के अंदर घुस करके, जब किसी को जरूरत ही नहीं उसकी प्रार्थना की, तो वो क्यों घुस करके जबरदस्ती कॉल करके आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? इतना धर्मी व्यक्ति हमें जरूरत नहीं है। इतने धर्मी व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं है कि जो खुद हमारी कलीसिया में घुस करके हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या हम हैं कम है क्या प्रार्थना करने के लिए? क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु? हर दिन आप गवाही देते हो, हर रोज आप गवाही देते हो, क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु? मैं कई बार प्रार्थना करता तक नहीं, लेकिन आप प्रार्थना के लिए विषय देते हैं। और मैं प्रभु से सिर्फ एक बात बोलता हूं कि प्रभु इस ग्रुप में जितने भी विषय आए हैं सबको प्रभु सुन ले, और तुरंत आपकी गवाही आती है। और मैं प्रभु को धन्य कहता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि आप है ना मुख से निकलने से पहले ही प्रार्थना को सुन लेते हैं। हालेलुया। तो किसी को भी अपनी बातें किसी को भी मत बताइए, किसी को मत दीजिए, और अपनी पर्सनल बातें कभी किसी को शेयर मत करिए। ग्रुप में से कोई भी व्यक्ति आपको प्रार्थना के लिए बोले मत करवाइए, और किसी को अपनी पर्सनल बातें मत बताइए। अगर कोई पास्टर बन के आपके जीवन में आता है, आपसे कॉल करता है, आपके साथ रिश्ता बनाता है, और वो क्या करता है, बोलता है कि आपकी ये दिक्कत ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल चंगे हो जाओगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और आपको है ना वो गलत यूज करेगा, आपको बहकाएगा, और आपको वो इस मुकाम तक, इस पोजीशन तक लेके जाएगा कि आपकी वो वीडियो बना लेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा, और आपको जिंदगी भर ब्लैकमेल करेगा। एक बीमारी तो आपकी ठीक हुई नहीं है, दूसरी आफत और आपके गल में पड़ जाएगी। इसलिए अपनी पर्सनल बातों को सिर्फ विश्वास योग्य व्यक्ति को बताइए। आपके परिवार में भी कोई बहन हो सकती है, उसको बताइए कि ये दिक्कत है। आपके लिए प्रार्थना करने वाले ग्रुप के अंदर हमारी सिस्टर हैं। मैं बड़ा प्रार्थना मांगी है मैंने प्रभु से कि प्रभु मुझे कुछ सिस्टर दे, मुझे कुछ औरतें दे, जो प्रभु तेरी बेटियों को प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मैं किसी को डायरेक्ट फोन नहीं कर सकता। क्योंकि किसी के परिवार में अगर कोई बहन है और वो प्रार्थना करवाना चाहती है और उसका पति विरोध में है, तो अगर मैंने कॉल कर दिया तो उसकी पत्नी को छेद देगा, वो पीट देगा, उसको वो शक करेगा और वो बोलेगा कि भाई हाँ मतलब तू किससे बात करती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझे 2 बहनें दे जो बहनों के लिए प्रार्थना कर सके, और प्रभु ने 2 मजबूत हाथ मुझे दिए हैं। हालेलुया। और वो दोनों स्वर्गदूत के समान आपकी इस कलीसिया के लिए दिन रात प्रार्थना करती हैं। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। आप ना भी बोलोगे ना तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अंदर से ही सुन लेगा। अगर आप प्रार्थना का विषय नहीं दोगे ना तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। हल्के में मत लेना मेरी बातों को। कल को अगर आपके साथ कुछ होता है तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा इस चीज का। आज आपको सभी को बता रहा हूं, आप 60-62 लोग जुड़े हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। बाइबल हमें इस बारे में सावधान करती है कि प्रार्थना तो जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है। आप किसी से करवा भी सकते हैं, लेकिन विश्वास योग्य व्यक्ति से। अनजान व्यक्ति से ऐसे ही कोई मुंह उठा करके आ गया, बोलता कि मैं पास्टर हूं, और आप उसको पर्सनली बातें बता रहे, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत है, और आपको वो मिसयूज करेगा।
समझ रहे हो? कुछ लोग आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, अब ग्रुप के अंदर वो कैसी शिक्षा दे रहे हैं आपको नहीं पता है, आप उस शिक्षा में फंस जाओगे और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप यहां पे जुड़ो। अगर आपको समझ नहीं है ना किसी बात की तो पूछो, आप वचन से कंपेयर करो बातों को, क्या मैं वहां से बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन बार बार किसी से प्रार्थना करवाने की बजाय हमें खुद भी प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, सीधे तरीके से। एक उदाहरण बताता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थना कैसे सुन सकता है। ठीक है, समय लगेगा आज बातों में, लेकिन ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। लाइव तो आया नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी सब चीजों की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जब यीशु मसीह नहीं था तो आपकी प्रार्थनाओं को आप क्या करते थे, बहुत से लोग क्या करते थे, मंदिर में जाते थे यरूशलेम में, और वहां पे याजक होते थे, प्रार्थना करने वाले, बलि लेने वाले, और वहां पे आपकी बातों को परमेश्वर को बताने वाले। आप जाते थे, बलि लेके जाते थे, पैसे लेके जाते थे, खाने पीने की वस्तुएं लेके जाते थे, भेंट लेके जाते थे, और वहां पे उस अगुवे को, उस याजक को बताते थे कि ऐसी ऐसी दिक्कत है और मैं अपनी होम बलि, और भी 5 प्रकार की बलियां होती हैं, होम बलि होती है, प्रेम बलि, पता नहीं कितने ध्यान नाम याद नहीं है, ठीक है बताऊंगा कौन सी बलि होती है। वो उस तरीके से बलि लेकर के, बलि का भेंट लेकर के वो उनके पास जाते थे, वो फिर उसको बलि चढ़ाते थे और उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को पहुंचाते थे, और तब जाकर के उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलता था, उनके पाप क्षमा होते थे। अब आजो यीशु मसीह के टाइम में, जैसे ही यीशु मसीह आया और उसने हमारे लिए, अपने पापों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने लहू बहाया और जान दे दी क्रूस के ऊपर। जब यीशु ने अपने प्राण दिए तो क्या आपको पता है घटना हुई थी, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। किस किस को पता, अपने हाथ उठाइए, हैंड रेज करिए, किस किस को पता कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटा था? अपने हाथों को उठाओ जिस जिसको पता है। यस, ओके, 7 लोगों को पता, 8, 9, 10, 11, बस 11 लोगों को पता है, बस 12 कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था, 13 लोग, 14, यस यस, ओके। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। जिसको पता है उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको नहीं पता वो सुन लीजिए। जिस टाइम पे यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए थे तो उस टाइम पे मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। वो ऊपर से नीचे फटने का मतलब समझते हो क्या था? उसका सीधा मतलब यही था कि अब परमेश्वर से आपका रिश्ता डायरेक्ट हो गया है। अब आपके बीच में से वो अगुवे, वो याजक हटा दिए गए हैं। अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया, इसके लिए तालियां बजाइए कि परमेश्वर ने आपकी बातों को डायरेक्ट सुनने के लिए यीशु मसीह को बलिदान किया आपके लिए। हालेलुया, कि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात कर सके और आप भी अपनी पर्सनल बातों को परमेश्वर को बता सके, आपका रिश्ता सीधा परमेश्वर से जुड़ सके, इस बात के लिए। हालेलुया। और आज भी आप है ना उस पर्दे को लगा के बैठे हैं। आप सभी की बात कर रहा हूं, एक दूसरे की नहीं, 1 2 3 की नहीं, सभी, सारे के सारे 90% लोग उस पर्दे पे आज भी, उनको पर्दे के बाहर नहीं दिख रहा, वो पर्दा आज भी बना हुआ है उनके जीवन में। वो सोचते हैं कि पास्टर प्रार्थना करेगा तभी जाकर के परमेश्वर हमारी सुनेगा। आज मैं आपकी सारी आंखें खोल रहा हूं, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। आप भोले बने रहोगे ना, भोले बने रहोगे तो भेड़िया आएगा आपकी गर्दन उसके मुंह में होगी। ठीक है, भेड़िया आएगा भेड़ के रूप में, आपकी गर्दन उसके मुंह में होगी, और फिर आप याद करोगे कि हाँ, पास्टर जितेंद्र ने ये बात बताई थी कि हमें अपनी सुरक्षा, अपनी प्राइवेसी बनाए रखनी है, किसी अनजान व्यक्ति को अपनी बातें नहीं बतानी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा, रो के पूछ लेगा, हंस के उड़ा देगा, रो के पूछेगा और हंस के उड़ा देगा। इसीलिए जब वो पर्दा फट चुका है तो क्यों उस पर्दे को अपनी जिंदगी में दोबारा लगा रहे हो? किसी भी पास्टर को एक बार बोलो कि हे प्रभु के दास, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में ये आफत है टल जाए। आपके लिए प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, आपने उस प्रार्थना को रिसीव करना है, बस। उसके बाद किसी भी पास्टर को आप नहीं बोलोगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, किसी को भी, अगर आपको चंगा होना है तो। वरना तो फिर है ना, आप प्रार्थना बांटते ही रहोगे भी, हाँ, प्रार्थना के विषय सिर्फ बांटते ही रह जाओगे और आपकी जिंदगी में वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी।
समझ रहे हो? एक बार की प्रार्थना पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और बहुत बार जोर भी इसी बात पे देता हूं, पास्टर से किसी दूसरे से एक ही बार प्रार्थना कराओ जिस पे आप विश्वास करते हैं। उसके बाद उस विषय को सिर्फ अपने पर्सनली प्रार्थना में याद रखो। प्रभु तेरे बेटे ने प्रार्थना करी थी, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, आप सीधा संपर्क परमेश्वर से आपका। आप डायरेक्ट क्या करते हैं? बहस। वकील क्या करता है? वकील क्या करता है? जज के सामने बहस करता है, पर बोलता है जज साहब देखो, माय लॉर्ड देखो मेरे पास ये सबूत है, पर प्रभु आपके दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी है, मैं अभी तक चंगा क्यों नहीं हुआ हूं? प्रभु मुझे नहीं पता, आप अभी आपका ही काम रह गया है। प्रभु के दास ने प्रार्थना कर दी है, मैंने रिसीव कर ली है और मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं, तो अभी तक भी मैं बीमार हूं, क्यों हूं? प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन, और मुझे यकीन है कि तू प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। इस रीति से प्रभु के साथ जिद करो, पास्टर के साथ जिद मत करो। पास्टर चंगा नहीं करेगा, आपका अगुआ सिर्फ आपके लिए एक बार प्रार्थना कर दे, वो बहुत है, काफी है। धर्मी जन की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाता है, और उसके लिए बीमार व्यक्ति को भी एक काम करना पड़ता है, उसको रिसीव करना पड़ता है, उसको उस वचन पर चलना पड़ता है। हालेलुया। तो मैंने सिर्फ है ना 2 बातों में आपको इतना समय ले लिया, प्रभु माफ करना। कई लोग हर किसी से प्रार्थना करवाते हैं और इसका गलत फायदा उठाने वाले लोग झूठे पादरी भी हो सकते हैं और चालाक लोग भी हो सकते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, बच के रहना। हालेलुया। बाइबल हमें इस बारे में सावधान करती है कि प्रार्थना तो करो, लेकिन बार बार किसी से प्रार्थना करवाने की बजाय आप खुद प्रार्थना करिए परमेश्वर से। आपका सीधा संपर्क परमेश्वर के साथ है, लेकिन प्रार्थना आपकी यीशु मसीह के नाम से आमीन होना चाहिए। ठीक है? अगर आप सीधा बोलते रहोगे, बड़बड़ करते रहोगे और बाद में आपने यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना खाली जा रही है। ठीक है? आप नहीं सुन पाओगे, फिर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ठीक है? अपने माइक को ऑन करके एक व्यक्ति इस वचन को पढ़े, मत्ती 6 का 6 वचन अपनी बाइबल को निकालिए, और एक व्यक्ति निकाल लीजिए भजन संहिता 34 का 17। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और आवाज। तब हाँ, तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। मत्ती 6 का 6 वचन हमें सिखाता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं कहता कि जब तू प्रार्थना करे तो किसी पास्टर के पास जा। वो ये नहीं कहता कि तू प्रार्थना करे तो तू किसी भीड़ में जा। वो ये नहीं कहता कि किसी चौराहे में जा। आप वचन को तो मान ही सकते हो, मेरी नहीं मानोगे तो, मेरी नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं है, अब वचन की तो मान सकते हो। जब तू प्रार्थना करे तो प्रार्थना करने के लिए अपनी कोठरी में जा। और कोठरी में कौन होता है? कोई नहीं होता। कोठरी खाली होती है और उस कोठरी में अंधेरा भी होता है। आप उस कोठरी के अंदर बैठो, अपने कमरे के अंदर बैठो, वहां पे बैठ करके और किवाड़ बंद कर ले। ये भी नहीं कहा कि तू कवाड़ खुले रख, कवाड़ बंद कर, दरवाजा बंद कर ले ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अपने उस पिता से प्रार्थना कर। किससे? उस पिता से जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो गुप्त में बैठता है। तो तेरी गुप्त की प्रार्थना को वो गुप्त में सुनेगा, और तुम्हें गुप्त में जो बैठा है ना, वो तुम्हें प्रतिफल चौराहे में देगा। जो गुप्त में बैठा है तुम्हारी गुप्त की प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें चौड़े में आंसर देगा, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी गवाही बनाएगा। हालेलुया। आपने अंदर बैठ करके प्रार्थना करी, छुप करके, किसी को बताया नहीं, किसी से प्रार्थना नहीं करवाई। आप खुद गए अपनी कोठरी के अंदर और कोठरी में दोबारा दरवाजा बंद किया। हर रोज का आपका ये काम होना चाहिए अगर आपको चंगाई पानी है तो। मुर्दे भी जिंदा होते हैं ऐसी प्रार्थना से। ठीक है? और वो हा हु हुल्लड़ मचाने से, वो तो बस वही बात है कि भाई हम मतलब लोगों का एंटरटेनमेंट करना है। प्रार्थना वही होती है। कभी परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू चौराहे पे खड़ा होकर प्रार्थना कर। मत्ती 6 का 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद करके अपने उस पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है, और वो फिर तुम्हारा गुप्त में से सुन करके तुम्हें प्रतिफल वो चौड़े में देगा, गुप्त में ही नहीं देगा। फिर तुम गवाही दोगे चौराहे में आकर के, चौड़े में आकर के, सबके सामने। तुमने मांगा कहां पे? अकेले में भी कोठरी में बंद करके। और मिला कहां पे? आपको चौराहे पे, चौड़े में, सब लोगों के बीच में आप गवाही दे रहे हो। इसका मतलब है कि हर समय दूसरों पर निर्भर ना रहो, बल्कि खुद भी परमेश्वर से सीधे प्रार्थना करो। ये द्वार, वो पर्दा फट चुका है। अब आपके जीवन में कोई पर्दा नहीं है कि आपको पास्टर को बताना पड़ेगा हर छोटी छोटी बातों के लिए। समझ रहे हो? दूसरा वचन पढ़िए कोई, भजन संहिता 34 का 17।
धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन सब को उनके सब संकटों से छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 34 का 17 में लिखा, धर्मी पुरुष पुकारते हैं। आप सब लोग धर्मी हैं। किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने। आपके कामों से आप धर्मी नहीं बने हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो प्रभु ने आपको धर्मी बना दिया। और धर्मी जब पुकारेगा तो कौन सुनेगा? यहोवा सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा। और उन सबको, किनको? आप सबको वो सब संकटों से छुड़ाएगा जो आपके जीवन में है। हालेलुया। धर्मी हो आप, ये मत सोचो कि आप पापी हो। अभी अब पापी नहीं हो। अगर पाप करोगे अब तो पापी हो। अगर पाप नहीं कर रहे हो, पिछले पाप तो प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिए हैं। हालेलुया। और आपको धर्मी बनाया है। अब आप धर्मी हो तो धर्मी लोग जब भी पुकारेंगे ना, लिखा बोला है ना, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाता है। आप खुद भी चंगे होगे क्योंकि धर्मी हो आप, और आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे वो भी चंगा होगा, क्योंकि यहोवा सुनता है उन लोगों की जो धर्मी है। और धर्मी किसके नाम से हुए हो? यीशु मसीह के नाम से। और जो संकट तुम्हारे जीवन में है उनसे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाएगा। परमेश्वर हर विश्वासी की प्रार्थना को सुनता। नीचे पढ़ो जहां पे उंगली लगी हुई, ये देखो, ये पढ़ो, ये उंगली लगी है ना। परमेश्वर हर विश्वासी की प्रार्थना को सुनता है, सिर्फ पास्टर की नहीं। यस, इस बात को लिख लो, नोट करो, आपकी प्रार्थना को भी सुनता है। और मैं तो है ना बार बार एक बात बोलता हूं कि जो तोतली सी आवाज में छोटी छोटी टूटी फूटी प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को प्रभु बड़े गहराई से सुनता है। आपको प्रार्थना नहीं करनी आती, आप टूटे फूटे शब्दों में करना शुरू करो, पवित्र आत्मा खुद तेरे मुंह में शब्दों को डालेगा और तू खुद सोचेगा कि भाई मैं कैसे बोलने लग गया। जीता जागता उदाहरण हमारी गलीसिया के अंदर माया सिस्टर है। जब वो शुरुआत में प्रार्थना करती थी तो कॉपी करती थी, लेकिन आज वो आंख बंद करके सब चीजों के लिए प्रार्थना करती है। पवित्र आत्मा ने जुबान पे ठहराव किया है। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा काम होगा। वो दिन रात आपके लिए प्रार्थना करती है। सुमति आंटी आपके लिए प्रार्थना करती है। सुबह के टाइम पे जान निकल जाती है। आप बोल के तो देखो, इतनी देर तक लगातार बोल के देखो, लग जाएगा पता। हाँ, गालियां देनी हो, लड़ाई करनी हो, तब तो आप हिम्मत आ जाती है क्योंकि शैतान कूदता है फिर आपके अंदर। लेकिन जब आप वचन से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उस टाइम पे आपके अंदर बल नहीं रहता है। लेकिन अगर मांगोगे प्रभु से तो बल भी देगा। परमेश्वर हर विश्वासी की प्रार्थना को सुनता है, सिर्फ पास्टर की नहीं। पहला यूहन्ना 5 का 14-15 दो वचन निकाल करके पढ़िए। पहला यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 और 15। और हमें उसके सामने जो ज्ञात होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। हाँ, बोलिए। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। हालेलुया। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब आप एक बात को सुनिए ध्यान से। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 और 15 वचन हमने पढ़ा। उसमें क्या लिखा है? और हमें जो उस पर भरोसा है, हमें किस पर भरोसा है? उस यहोवा परमेश्वर पर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने यीशु मसीह को हमारे बलिदान के लिए भेजा और जिसके नाम से आज हम आजाद हैं, यीशु मसीह के नाम। उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। किसकी इच्छा पूरी करनी? हमें अपनी या परमेश्वर की? हमें किसकी इच्छा को पूरा करना है? हमें हमारे परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरा करना है। हम क्या बोलते हैं जब प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी हो। धरती पे उल्लू नहीं रहते, धरती पे हम ही रहते हैं। हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी करनी है। हालेलुया। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है तो वैसे ही तेरी इच्छा हमारे जीवन में भी पूरी होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन क्या कभी आप परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं? पहला यूहन्ना 5 का 14-15। और हमें जो उस पर भरोसा करते हैं वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम हमारी मनसा गलत है, हमारी इच्छा गलत है। जिस दिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो जाएगी ना, उस दिन आपकी प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया,
हालेलुया, आपकी प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे। देखो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ, ठीक है, वो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगो, सच में 100% चंगे हो जाओगे। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बढ़ो, हालेलुया, उसकी इच्छा है कि तुम बढ़ो। प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं बढ़ूं, तो प्रभु परमेश्वर मुझे आशीष कर, ब्लेस कर कि मैं बढ़ूं, हालेलुया, तो बढ़ाएगा आपको, हालेलुया। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हर विश्वासी की सुनी जाती है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप विश्वासी हैं सारे के सारे, या सिर्फ आप चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए ही आए हो, या फिर आपको सिर्फ ये लगता है कि जादूगर है कोई यीशु मसीह और पास्टर ये मिलकर के क्या करते हैं, जादू करते हैं और जादू करके 1 मिनट में गायब कर देते कुछ चीजों को। क्या इस जादू देखने के लिए आए हैं या फिर आप विश्वासी हैं? यस, कोई एक तो बोले कि हाँ मैं विश्वासी हूँ। विश्वासी है। यस, ओके, आई बिलीव, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब विश्वासी हैं। देखो, विश्वासी हो तो आपका उद्धार पक्का है, ठीक है। अगर आप विश्वासी हो तो आपका अनंत जीवन पक्का है, आपका कोई न्याय नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाप में जीवन बिताओगे तो फिर आपका कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। लेकिन अब आप जो विश्वासी हो तो आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो चुका है, पक्का किया जा चुका है। लेकिन उस उद्धार को संभाल के रखना है। आपने पापों में और झूठी भविष्यवक्ताओं में, झूठे शिक्षकों से बच के रहना है, तब जाकर के आप अपने जीवन में उस उद्धार के मुकुट को पाओगे जो आपके लिए अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, ठीक है। लेफ्ट मत होइए, ठीक है। 1-2 लोग चले गए हैं, लेफ्ट मत होइए, क्योंकि बहुत जरूरी बातें हैं। कल को फिर आपको दिक्कत आएगी ना, तो फिर आप परेशान होगे इस चीज के लिए। आपको सुनना है कुछ बातों को, थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे आज, ठीक है, छोटा सा प्रार्थना करेंगे, लेफ्ट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो लेफ्ट मत होइए और जुड़े रहिए, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और ये बातें आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हर विश्वासी की सुनी जाती है, इस बात को आप लिख लीजिए। चौथा वचन है मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 15 वचन, 7 का 15, मत्ती 7 का 15। और सिस्टर क्या नाम था आपका, पूनम, आप मत पढ़िए, अगर आप जुड़े हैं तो कोई और मेरा भाई, कोई मेरी बहन पढ़िए, मत्ती 7 का 15। 1 मिनट, हाँ, माइक ऑन करके पढ़िए। मैं पढ़ूंगा, हाँ पढ़िए, 5 वचन आप पढ़े। अगला पढ़ देना सिस्टर। भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आमीन। यस, हालेलुया। मत्ती 7 का 15 वचन में लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वो भेड़िए होते हैं। इस बात को आपको सबसे ज्यादा पता है, इसके लिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शब्द है ना बार बार आप सुन चुके हैं। लेकिन मैं सीधी सी एक बात कहूंगा, भविष्यवाणी करने वाले, प्रार्थना के लिए बोलने वाले कि मैं प्रार्थना करूंगा हाथ रख के, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तुम चंगे हो जाओगे, ऐसी बातें बोलने वाले, ठीक है। चंगाई कोई पास्टर नहीं देता है, मैं पहले भी बोल चुका, चंगाई कोई इंसान नहीं दे सकता है। कितनी भी धक्का कर ले कोई, कितना भी अपने आप को भक्ति में ले आए, लेकिन नहीं दे सकता। चंगाई सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है और वही देता है। आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर चंगा करना होगा ना प्रभु ने, तो आपकी प्रार्थना सुनकर भी कर देगा। आपको किसी बड़े पास्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वो झूठे भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी करेंगे। मैं देखता हूं कि एक बहन जिसका नाम ABCDEFGA to Z उनसे शुरू होता है, उनको आशीष मिलने जा रही है, वो भविष्यवाणी कर दी और सब के सब बोझ करके बांध करके उसको लेके आएंगे घर पे। आज मेरे लिए पास्टर ने भविष्यवाणी कर दी है, मुझे आशीष मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। A to Z, समझ रहे हो? उन भविष्यवाणियों से बचो, सावधान रहो। वो आपको है ना परमेश्वर का दास दिखा करके अपने आप को, और अंदर से वो भेड़िए होते हैं, और आपको वो अंदर से वो भेड़िए होते हैं और आपको फाड़ खाने के लिए आपकी गर्दन उसके मुंह में होगी। मैं पता नहीं कहां से मिला मेरे को ये शब्द, आपकी गर्दन उसके मुंह में होगी।
ठीक है, तो हमें है ना बचना है, समझना है, संभलना, अपने अपने जीवन को संभालना है, हमें परखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर आत्मा की प्रतीति मत करो, हर आत्मा को यकीन मत करो। हर कोई व्यक्ति जो आपके सामने सफेद वस्त्र पहन करके हाथ में बाइबल लेके और क्या बाइबल के जो पास्टर के जो वेशभूषा होती है उसको लेकर के आपके लिए हालेलुया बोलने वाला परमेश्वर का दास नहीं होता है। कितने लोग होंगे जब यीशु मसीह बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, निकलो इधर से, भागो मूर्खो, बेवकूफो, तुम निकलो इधर से मेरे पास से। वो फिर बोलेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया। अरे तुमने किया, ठीक है, मुझे पता है जैसा तुमने किया है, जिसके नाम से तुमने किया है, जिस कारण से तुमने किया, तुम निकलो इधर से, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे भगा देगा, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे शिक्षकों को, जो भेड़ के रूप में भेड़िए होते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह लात मार के भगाएगा। तो हमें है ना पहचानना है कि कौन सही है कौन गलत है। हालेलुया। आपका नाम लेकर के बोलने वाले कोई एक आधा होगा, पूरे भारत के अंदर कोई एक आधा होगा जो सच्ची भविष्यवाणी करता है, समझ रहे हो, जिसको परमेश्वर देता है। लेकिन वैसे आज के टाइम पे भविष्यवाणियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर जो लिख दिया ना, वो भविष्यवाणी जो लोग करते हैं उससे बढ़कर है। हालेलुया। आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे ना, आपको सारी भविष्यवाणियां उसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको और किसी भविष्यवाणी की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। और झूठे शिक्षक, आज के टाइम पे शिक्षक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पता नहीं कैसी कैसी शिक्षाएं लेके आ रहे हैं। कोई बोलता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, कोई बोलता नहीं करनी चाहिए, कोई बोलता दशवांश है, कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता है कि भाई हाँ यीशु को मानो, कोई बोलता मरियम को मानो, कोई बोलता यहोवा को मानो, कोई बोलता है बपतिस्मा पानी में डूब के ले, कोई बोलता है बपतिस्मा छिड़काव का ले, कोई बोलता है कि माथे पे तेल लगाओ, क्रूस लेके चलो, गले में क्रूस टांग के चलो। अरे इतना कंफ्यूजन मैंने अन्य जातियों में भी नहीं देखा। इतना तो सच बता रहा हूं, जितना मसीहत के अंदर कंफ्यूजन आ गया ना लोगों के जीवन में, इतना कंफ्यूजन तो अन्य जाति के भगवानों में भी नहीं है। और हमारा तो एक ही है, और उनके तो 33 लाख ही लगा लो, करोड़ तो दूर की बात है, 33 लाख लगा लो, 33 लाख थोड़े नहीं होते, उनको भी वो मैनेजमेंट कर लेते हैं। 33 लाख देवताओं को मैनेज करते हैं अन्य जाति के लोग, और हमसे एक नहीं हो रहा। आप सोच के देखो कि वो कहां पे और हम कहां पे है। समझ रहे हो बातों को। हम है ना आज इस चीज का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि सच्चा कौन है और बाइबल के अनुसार कौन है। और सच में ऐसी चीजें हमें सीखना जरूरी है। क्यों? कब सीखेंगे? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जो लिखा है उसको समझेंगे, तब जाकर के आप पास्टरों को परख सकते हैं, तब जाकर के आप लोगों को परख सकते हैं कि क्या वो वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहा है, क्या वो वचन के अनुसार बता रहा है। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधानों से बच के रहो। हर उस व्यक्ति से सावधान रहो जो प्रार्थना के नाम पर अपने फायदे या धोखा करता, अपना फायदा उठाना चाहता है या धोखा करता है। हालेलुया। ओके, ठीक है। लास्ट 5वां याकूब 5 का 16 वचन पढ़िए कोई। रतन सिंह की आईडी से पढ़ दीजिए। पढ़ दीजिए राम जी, आप पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष करे वचन के पढ़ने पर। याकूब 5 का 16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, बहुत कुछ में समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, और बहुत कुछ के अंदर यरीहो की दीवारें भी गिर जाती हैं, और बहुत कुछ के अंदर पता है आप पेड़ को बोलोगे ना यहां से उखड़ करके समुद्र में लग जा, वो भी हो सकता है। बहुत कुछ। उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ ये होगा भाई धर्मी जन की प्रार्थना से। उसने ये नहीं बोला कि भाई धर्मी जन की प्रार्थना से बस ये गिलास उठेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हटने वाला है। उसने ये नहीं बोला। उसने बोला धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब बहुत कुछ के अंदर तो सब कुछ आता है मेरे प्रियो। तो आप धर्मी हो, इस बात को लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि हाँ मैं धर्मी हूं, मुझे यीशु मसीह ने धर्मी बनाया है, और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा। इस बात का यकीन करो, अपने जीवन पे अपने ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ टाइटल नहीं देखता है, आपका टाइटल नहीं देखता कि आप पास्टर हैं या आप भविष्यवक्ता हैं या आप अपोस्टल हैं, इवेंजलिस्ट हैं, आप क्या करते हो, आपका नाम क्या, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मजदूर हैं,
अब क्या है, इस चीज से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच बताऊं, इस चीज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। वो सिर्फ आपके अंदर जो आत्मा बैठी है ना, आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, जो आपके शरीर को वो नहीं देखता है। वो तो उसने मिट्टी से बनाया है। वो कुम्हार क्या होता है, जब मिट्टी से गलत बर्तन बन जाता है तो दोबारा से तोड़ मोड़ करके दोबारा फिर नया बना देता है। लेकिन आत्मा जो परमेश्वर ने फूकी है आपके अंदर, उस पे परमेश्वर का कॉन्सेंट्रेट होता है, उस पे परमेश्वर का ध्यान होता है कि ये आत्मा इस शरीर के अंदर है। अगर ये आत्मा ठीक होगी ना तो शरीर भी ठीक चलेगा। अगर ये आत्मा बीमार हो गई तो ये शरीर भी बीमार पड़ जाएगा। वो पूरा का पूरा फोकस अपना आत्मा पे रखता है। कौन? परमेश्वर। आपके टाइटल से फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, आप पास्टर हैं या सेवक हैं या विश्वासी हैं, इस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि वह धर्मी हृदय को देखता है। आपका दिल, आपका हृदय, आपका मन, इन चीजों को प्रभु देखता है। आपकी मनसा क्या है, आपकी इच्छाएं क्या क्या है, उन चीजों को प्रभु देखता है। आप किस और कदम बढ़ा रहे हैं, किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, किसी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं और कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, इन सब बातों से परमेश्वर को फर्क पड़ता है। हालेलुया। जल्दी से, मेरा ये सारे वचन समझाने का मतलब ये था, जरूरी था कि भाई आपको है ना अपने ऊपर भरोसा करना है और अपने परमेश्वर पर डायरेक्ट भरोसा करना है। किसी एक सिंगल पर्सन के लिए ऊपर भरोसा मत करो, इंसान के ऊपर तो बिल्कुल भी मत करो। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, इंसान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत करो। मैं भी इंसान हूं, मुझ पर भी मत करो। मैं नहीं कहता कि तुम मुझ पर विश्वास करो, परखो। आपके हाथ में बाइबल है, आप बाइबल को पढ़ो, आप परख जाओगे कि मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपको 5 बातें करनी है। हर किसी से प्रार्थना ना करवाएं, ये जरूरी है। 5 मुख्य बातें आपको बताऊंगा जो हमें अपने जीवन में लागू करनी है। हर किसी से प्रार्थना ना करवाएं, यह सोचकर कि इससे ही चमत्कार होगा, गलत लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि लोगों को आज के टाइम पे यूट्यूब पे देखते हैं ना, अन्य जाति के लोग भी देखते हैं, दुष्ट लोग भी देखते हैं, और जो फायदा उठाने वाले गंदे लोग होते हैं 2 नंबर के, वो लोग भी यूट्यूब देखते हैं। और उनको पता है कि आज के टाइम पे मसीहत बढ़ रही है। उनको पता है कि चर्च के अंदर प्रार्थना का नाम ले देंगे ना तो लोग भागे आएंगे, दौड़े आएंगे, पैसे तक देते हैं प्रार्थना के लिए। तो ऐसे लोग है ना फायदा उठाने के लिए यूट्यूब से किसी न किसी नंबर को लेते हैं और ग्रुप में जुड़ जाते हैं। ग्रुप में जितने मेंबर होते हैं उन सभी का नंबर नोट करते हैं और एक एक करके सभी के पास प्रार्थना का मैसेज डालते हैं कि मैं पास्टर हूं, मेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए। आप लोग बीमार हो, चंगे हो जाओगे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं। इस रीति से चमत्कार के नाम पे गंदे लोग और जो दुष्टात्माएं होती हैं और शैतान के जो दुष्टात्माएं होती हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर घुसती हैं और उसको आपके लिए खड़ा कर देती हैं, आपके विरोध में, और आप उसको सारी बातें बता देते हैं। फिर वो आपका मिसयूज करती हैं, या तो आपसे पैसे ले लेंगी, या आपकी वीडियो फोटो ले लेंगी, या आपको परेशान कर देंगी। ठीक है, एक दुख से आप निकले नहीं हो, दूसरा दुख आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए हर किसी से प्रार्थना ना करवाएं। सीधा साफ शब्दों में, अब आप इसको बुरा समझो, बुरा लगे तो 14 बार लगे, जिसको लेफ्ट होना है 100 बार लेफ्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मेन मोटिव वचन का है। अगर आप वचन को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो इसीलिए इसके लिए मेरे को 10 लोग काफी है। मैं 10 लोगों के साथ मीटिंग कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 100 लोगों की जरूरत भी नहीं है, मैं 10 लोगों के साथ भी मीटिंग कर लूंगा। लेकिन जो वचन के भूखे होंगे उनके साथ, जो परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे उनके साथ, जो अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं, वो बोलते हैं कि हाँ बपतिस्मा ले लिया प्रभु, अब तो पूरा जीवन मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। ऐसे लोगों के 10 लोगों के साथ भी मैं जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, उनके साथ जीने के लिए तैयार हूं, मीटिंग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन डरे हुए और उन मतलब अविश्वासियों के साथ आगे बढ़ने से अच्छा है कि मैं आराम आराम से 10 लोगों के साथ बढ़ूं। समझ रहे हो, पवित्र आत्मा यह अगुवाई करता है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ तो लाखों की चर्चों में है। परमेश्वर को भीड़ नहीं पसंद है, यीशु मसीह को भी भीड़ पसंद नहीं है। वो भी 5-5, 7-7 लोगों को ग्रुप के साथ भेजता था। हालेलुया। तो यह सोचकर कि इससे चमत्कार होगा, गलत लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, खुद भी प्रार्थना करना जरूरी है। किसी और से मत कराए प्रार्थना, आप खुद करिए। इतना तो कौन, दर्द किसको, आप मुझे बताओ दर्द किसको है? आपको दर्द है तो आपका दर्द कौन सहेगा? आप सहोगे या पास्टर सहेगा? आपका दर्द आपको ही सहना पड़ेगा और प्रार्थना भी आपको ही करनी पड़ेगी, दुख भी आपको ही उठाना पड़ेगा, भाग दौड़ भी आपको ही करनी पड़ेगी। आपके बच्चों को पड़ोसी नहीं पालता है, आपने पैदा किया तो आपको ही पालना पड़ेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसकी मृत्यु कोई दूसरा नहीं सहेगा, आपको ही सहनी पड़ेगी अगर पाप करोगे तो।
ओके। अभिलाषा क्या करती है? आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेके आता है। इस बात का आज वचन प्रचार में हमने आज इस वचन को सीखा था। जब अभिलाषा हमारे अंदर आती है, लालच जब हमारे आता है, वो लालच किसी भी चीज का हो सकता है, चंगाई का, भविष्यवाणी का, आशीष का, बच्चे का। कुछ बहनों को बेटे बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे लोग उनको बहका लेते हैं। समझ रहे हो? जिस बहनों को बच्चे नहीं होते हैं ना, उन बहनों को वो सेंसिटिव होती है, उनको उस चीज की जरूरत है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे गंदे लोग, दुष्ट आत्माएं उन लोगों के अंदर घुसती हैं और वो उन बहनों को परेशान करती हैं, उनको बहका लेती हैं। समझ रहे हो? आपकी जरूरतें सिर्फ परमेश्वर पूरा करेगा। आपको बेटे आदमी नहीं दे सकते, आपको बेटा बेटी परमेश्वर देगा, और देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, चर्च में ही देता है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा देता है। ओके। खुद भी प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु हर बच्चे की आवाज सुनता है। छोटा सा बच्चा है, जब रोता है, हालेलुया, छोटा सा बच्चा रोता है और उसके मम्मी पापा मर जाते हैं, तो क्या वो बच्चा बड़ा नहीं होता है? क्या वो बच्चा पलता नहीं है? जिसके माँ बाप ही गुजर गए बचपन में ही, क्या वो पलता नहीं है? क्या अनाथ बच्चों को कोई पालता नहीं क्या? अरे परमेश्वर ने जो धरती पे उतारा है ना, तो उसको सब कुछ संभाल के रखता है। उसकी रक्षा, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर अपने हाथों में रखता है। खुद भी प्रार्थना करे। प्रभु हर बच्चे की आवाज को सुनता है। आपको किसी खास पदवी वाले इंसान की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? वो पर्दा परमेश्वर को फाड़ने की जरूरत नहीं थी, अगर आज भी लोगों के द्वारा आपके दुख ठीक होने होते तो। समझ रहे हो? वो पर्दा फाड़ने की जरूरत ही नहीं थी परमेश्वर को, और वो नीचे से ऊपर नहीं फटा था, वो ऊपर से नीचे फटा था। ऊपर से नीचे का मतलब क्या कि परमेश्वर ने ऊपर से फाड़ा नीचे तक। अगर इंसान फाड़ते तो नीचे से ऊपर तक फटता, लेकिन वो ऊपर से नीचे फटा, इसका मतलब परमेश्वर ने बीच में से दीवार हटा दी है। अब आपकी प्रार्थनाओं को भी प्रभु सुनेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रार्थना को थोड़ा सुनने में लेट हो जाए, थोड़ा सा समय लग सकता है। उसके लिए आप प्रभु से रिश्ता बनाइए, आप प्रभु से बात करिए, आप प्रभु से रिश्ता बनाइए एक दोस्त की तरह। प्रभु देख, मैं भी तेरा बेटा हूं। आप इमोशनली बात कर सकते हैं प्रभु से। प्रभु मैंने सारी दुनिया को छोड़ करके प्रभु तुझ पे विश्वास किया है। बहुत से लोगों ने गवाही दी, मैंने अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर तुझे गवाही के द्वारा स्वीकार किया था, लोगों की गवाही सुन करके कि तू दूसरों के जीवनों में काम करता, प्रार्थना सुनता है। मैंने भी अपने जीवन में आपको स्वीकार किया है, अंगीकार किया है कि आप मेरी भी प्रार्थना को सुनोगे। इस रीति से आप प्रभु से बात करिए, रिश्ता बनाइए, वो भी आपसे बात करेगा। और फिर आप जो भी प्रभु से मांगोगे भी नहीं ना, उस बात को भी प्रभु सुन करके आपको उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। तीसरा है, झूठे सेवकों से सावधान रहे। सेवक, झूठे सेवक जो सेवा करने के लिए भीड़ में निकल चुके हैं, वो झूठे हैं, जो बार बार प्रार्थना के नाम पर संपर्क करते हैं और बहाने से बहनों भाइयों को फंसाते हैं। और जो बार बार प्रार्थना के नाम पर संपर्क करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम प्रार्थना करते हैं और हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए। 100 लोगों को नंबर मिला दिया, 100 लोगों में से कम 50 नहीं 80 औरतें ऐसी होती हैं जो उसके जाल में फंस जाती हैं। अब 80 औरतों को वो जाल में फंसा लेता है अपने। अब जाल में फंसा करके क्या करेगा वो? उनकी गर्दन उस भेड़िए की मुंह में होगी और फिर वो किसी भी तरीके से उनको खा सकता है। ठीक है? तो इसलिए जो बार बार प्रार्थना के नाम पर आपके जीवन में आते हैं, संपर्क करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते, कॉल करते, मैसेज करते हैं, उन नंबरों को पहले ही ब्लॉक कर दीजिए। आपको कोई मैसेज आएगा, इस मीटिंग में जुड़ जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा, इस मीटिंग में जुड़ जाओ, इस लिंक पे जुड़ जाओ, इसको फॉलो कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो, परखो, चीजों को देखो, एक जगह जुड़ करके विश्वास योग्य बन जाओ, तो सच में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर आप विश्वास योग्य नहीं हो ना, वो प्रभु का वचन कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा परमेश्वर उसको ज्यादा देगा, और जो थोड़े में ही विश्वासघाती होगा तो परमेश्वर उसको आगे नहीं देगा फिर। हालेलुया। आप एक के साथ विश्वास योग्यता दिखाइए, किसी एक पास्टर के साथ जुड़ जाइए। देखो ये ऑनलाइन है, मैं किसी को अपने घर पे नहीं बुलाता हूं, ना ही किसी के घर पे जाता हूं, ये ऑनलाइन है, इसमें आप डेली जुड़ सकते हैं अगर आपको वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनने को मिल रहा है तो। अगर आपके कानों की खुजली नहीं, आपकी आत्मा की भूख मिट रही है। मैं वचन कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं करता हूं, मैं आत्मा को तृप्त करने के लिए, आत्मा की भूख मिटाने के लिए वचन बोलता हूं। ठीक है? अगर आप कानों की खुजली मिटाने के लिए यहाँ पे हो तो आप गलत जगह पे हो। कानों की खुजली तो आपकी वहां पे मिटेगी जहां पे ABCD नाम के सारे चंगे हो जाएंगे। ABCD नाम के सारे वीजा लग जाएगा, उनके घर में LCD आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बंगले आ जाएंगे, वो है आपकी कान की खुजलियां।
आपका एड्स खत्म हो जाएगा, आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। ये सब है कानों की खुजलियां। हालेलुया। मैं आत्मा की भूख मिटाने के लिए परमेश्वर से वचन मांगता हूं। हालेलुया। और इन वचनों ने मेरी आत्मा की भूख मिटाई है। मैं आज संतुष्ट हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं। हालेलुया। मैं संतुष्ट हूं, सेटिस्फाई हूं इस चीज से कि मैं यीशु मसीह के साथ हूं, क्योंकि सच्चा और जीवता परमेश्वर एक ही है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो झूठे सेवकों से सावधान रहें, जो बार बार आपको फोन करेंगे कि मुझसे प्रार्थना कराओ, हमारा पास्टर है इतना महान है, अच्छी प्रार्थना करता, आ जाओ उस चर्च के अंदर, आ जाओ उस चर्च के अंदर। बाद में एक छोटी सी गवाही भी दूंगा आपको। प्रभु भीड़ पसंद नहीं करता है, इस बात को आप याद रखिए, प्रभु भीड़ पसंद नहीं करता है। चौथा और पांचवा, चौथा है विश्वास से खड़े रहो। खड़े भी रहना है, किस चीज में? विश्वास में मजबूत रहना है। आपकी खुद की प्रार्थना भी उतनी सामर्थ्य है जितनी किसी पादरी की, अगर आप वह विश्वास और पवित्रता से करते हैं तो। देखो, पास्टर होने के बाद अगर सच्चा पास्टर होगा ना, तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर जल्दी क्यों सुनता है पता आपको? क्योंकि वो अब एक तो है ना, प्रार्थना में समय बिताता है, वो दूसरों की खेती को सींचता है, दूसरा वो अपने जीवन को पवित्र बनाता है। और पवित्र जहां पे होगी, पवित्रता ही जहां पे होगी जहां पे विश्वास होगा, और जहां पे परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, वहां पे परमेश्वर डायरेक्ट उसके जीवन में काम करता है। आप जिसके लिए भी मांगोगे उसके लिए वो कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो विश्वास से खड़े रहो, तुम भी खड़े हो लो, अपनी जिंदगी में पवित्रताई को ले आओ। आप अपने देखने के नजरिए को बदल दो। आपके मोबाइल में जो चीजें चलती हैं, जो वीडियो देखते हो, आप रील देखते हो, जो मूवी देखते हो, उनको देखना बंद कर दो, क्योंकि आपकी आत्मिकता वही तोड़ते हैं, वही खराब करते हैं। आपकी पवित्रताई को फोन खराब करता है। ये मोबाइल जो है ना, ये एक तरफ से हमारे लिए वरदान भी है, और एक तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा शैतान का काम है ये, एक तरफ से। तो इसको यूज करना सीखो। हालेलुया। फेसबुक को, व्हाट्सएप को ऐसी चीजों से साफ करके रखो कि कोई गलत व्यक्ति आपको कोई मैसेज ना भेजे, गलत मैसेज ना भेजे, गलत फोटो पोस्ट ना करे। इंस्टाग्राम पे भी ध्यान से रहो, अपने आप को भी संभाल के रखो कि भी तुम कुछ गलत ना भेजो। क्योंकि आप किसी को देखोगे ना नाचते हुए कूदते हुए, उसके फॉलोवर देखोगे 1 मिलियन 2 मिलियन, आप क्या करोगे? आप भी नाचो कूदोगे फिर। ठीक है, बिना कपड़ों के आज के टाइम पे बहुत सी बहनें नाचती हैं, और बिना कपड़ों के आदमी भी आज के टाइम पे नंगा नाच हो रखा है। और सही चीज वायरल नहीं होगी, असली चीज वायरल नहीं होगी आज के टाइम पे, गलत चीज वायरल होगी। इस बात को आप नोट कर लेना, आपके सामने गलत चीजें बार बार आएंगी। आपकी खुद की प्रार्थना भी उतनी ही सामर्थ्य है जितनी किसी पादरी की, किसी पास्टर की, अगर वह प्रार्थना आप विश्वास और पवित्रताई के साथ करते हैं तो। लास्ट वचन है, लास्ट पॉइंट है, सच्चे सेवकों को पहचानो। किसको पहचानना है? हमारे सच्चे सेवक को पहचानना है, जो प्रभु का सच्चा दास है। सच्चा सेवक आपको प्रभु से जोड़ता है, ना कि खुद पे निर्भर बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। आपको सच्चा परमेश्वर का दास आपको हमेशा ये बोलेगा कि तुम प्रार्थना करो सीखो, तुम आराधना करो सीखो, तुम बाइबल पढ़ो सीखो। वो ये नहीं बोलेगा मेरे पास आओ मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे पास आओ मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, मेरे पास आओ मैं तेल लगा के प्रार्थना करूंगा, मेरे पास आ जाओ यहाँ पे बंधन टूट जाएंगे, मेरे पास आ जाओ। आप किसकी बड़ाई कर रहे हो? परमेश्वर की या अपनी? किसको एडवर्टाइज कर रहे हो? पास्टर अपने आप को। आज के टाइम पे है ना, यही चल रहा है, हमारा पास्टर, ये उसके बैनर, उसके फोटो, सारा दिन पास्टर की बड़ाई करते रहते। एक बार भी यीशु का नाम नहीं आता उनकी जुबान पे, एक बार भी। सारा दिन पास्टर का नाम गीत गाते रहेंगे। समझ रहे हो? पास्टर अच्छा है, प्रभु का दास है, वो सेवक है, आप भी बन सकते हैं, लेकिन काम कौन कर रहा पता है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर। उसकी बड़ाई करो, पास्टर की नहीं। पास्टर का आदर करो। बड़ाई किसकी होनी चाहिए? तारीफ किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की। आदर आप प्रभु के दास का करिए। आदर आप अपने दादा का भी करते हैं, अपने पिता का भी करते हैं, अपनी माता का भी करते हैं। इसी रिश्ते के अनुसार आप अपने पादरी का आदर करिए कि वो भी आपका बड़ा है, आपको सलाह देता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। इस विषय के लिए उसका आदर करिए। आप उसकी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। आप अपने पास्टर को जो आदर दे सकते हैं इंसानियत के रूप में, आप वो कर सकते हैं। उसकी जरूरत आपको पता है कि पास्टर के पास ये चीज नहीं है, आप उसको लेके दे सकते हैं, यू आदर है उसका। लेकिन बड़ाई किसकी करोगे? पास्टर की नहीं, बड़ाई करो परमेश्वर की, तभी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर पादरी की बड़ाई करोगे और पादरी से आस रखोगे कि वो आशीष देगा, नहीं देगा, आप कंगाल होते चले जाओगे। तभी तो पास्टर गाड़ियों में चल रहे हैं और आप लोग आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की बड़ाई करते ना, अगर आप परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते तो आप भी आशीषित होते, आप भी गाड़ियों में चलते,
लेकिन आपने पास्टर को बढ़ाया, लेकिन आपने परमेश्वर को नहीं बढ़ाया। समझ रहे हो? ये बात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आज के टाइम पे हमें सीखने की जरूरत है। ये समय जितना भी गया है ना, ये व्यर्थ नहीं है। आप पूरे लोग जुड़े हो इसके अंदर, तो आप जब भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को भी देखेगा बाद में भी, तो वो भी बड़ा आशीषित होगा। बुरी लग सकती कुछ बातें, लेकिन मेरे प्रिय ये आपकी भलाई के लिए है, आपके लिए है। क्योंकि मैं भी विश्वासियों में से निकल करके प्रभु का दास सेवक बना हूं, मुझे पता है कि कहां पे क्या होता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए आज के टाइम पे हमें इन झूठे शिक्षकों से, झूठे प्रार्थना करने वालों से और झूठे विश्वासियों से भी बच के रहना। कुछ लोग है ना मतलब एडवर्टाइज करने फिरते हैं अपने पास्टर की। क्या करेंगे? उसका फोटो लेके रखेंगे और देंगे कि हाँ हमारे इधर आइए, हमारे उधर आइए, उधर ये होता है, उधर इससे अच्छी प्रार्थना होती है, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो इसको बोलना तक नहीं आता, इसको पता ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे क्या कर रहे हो? उधर आओ, उधर जुड़ो, उधर देखो कितने लोग जुड़ते हैं, उधर देखो लाखों लोग जुड़ते हैं। ये बहकाने के काम होते हैं। ठीक है? आप हवा मत बनिए। ठीक है? आप क्या है? हवा मत बनिए। हवा कौन थी? जिसको शैतान ने बहका दिया था। आप बनिए मत, हवा मत बनिए। आप शक मत लेके आइए। हवा को शक था, हवा को शक था किस बात का? उसको पता था कि परमेश्वर ने सारे फल खाने को दे दिए, लेकिन ये दो नहीं खाने को दिए, मजा नहीं आया। कुछ न कुछ तो खास बात है इसके अंदर। वो यही सोचती रहती होगी। क्या है? यही सोचती रहेगी। तो शैतान ने सोचा कि भाई इसका उत्तर मैं देता हूं इसको, ये फंसेगी सही तरीके से। तुरंत शैतान उसके पास आया और उसको आराम से आवाज देके बुलाया कि हवा, ताकि आदम ना सुनने। ठीक है? आदम को नहीं सुनने दिया, हवा को बुलाया। हवा को बुला करके बोला, अरे क्या तुमने उसको बहकाया इस तरीके से? अरे क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है? उसको फंसा दिया। वो बहक गई, वो फंस गई और उसने फल को खा लिया। और उसके खाने से पाप नहीं आया, क्योंकि शैतान को पता था कि अगर मैं दूंगा ना आदम को तो आदम नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसकी पत्नी देगी ना तो वो खा लेगा। समझ रहे हो? तो ये बात है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ बहुत समय हो गया है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे इन वचनों के लिए, इन बातों के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को कल अपलोड करूंगा मैं इसको, क्योंकि लाइव तो है नहीं है, कल को अपलोड करूंगा इसको सुबह के टाइम पे। तो आप इसको जरूर देखना। अगर दोबारा से समझने की जरूरत है दोबारा से सुनना। एक गवाही और देता हूं मैं आपको। गवाही क्या, अपनी कलीसिया में ही बताता हूं। एक व्यक्ति का नंबर सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप के अंदर, एक व्यक्ति का फोटो शेयर हो रहा है ग्रुप के अंदर। वो व्यक्ति अचानक से जुड़ गया ग्रुप के अंदर, अचानक से जुड़ गया और अगले ही दिन उसको रिमूव भी कर दिया गया। ठीक है? वो गलत था, पहले ही एहसास हो चुका था। अब जैसे ही वो ग्रुप के अंदर जुड़ा तो तुरंत उसको लेफ्ट कर दिया। तो ग्रुप के सारे नंबर उसके पास पहुंच गए, ग्रुप के लोगों के सारे नंबर उसके पास पहुंच गए। अब उसके पास सारे नंबर की लिस्ट थी, एक एक करके जिसको लगता था कि भाई हाँ इसको प्रार्थना की जरूरत है, ये कमजोर है, इसको ये दिक्कत है, उसको ये दिक्कत है, उनका नंबर ढूंढ ढूंढ के वो क्या कर रहा है, उनको कॉल करता, बोलता कि अरे मैं पास्टर हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करवाओ। ठीक है? वो इस रीति से कई बहनों को अपना शिकार बना चुका है। अरे आपके लिए प्रार्थना क्या होती नहीं क्या ग्रुप के अंदर? आप एक दिन में 3-3 बार प्रार्थना करवाते हैं। रात को मैं प्रार्थना करता हूं, दिन में माया लगी रहती है, सुबह के टाइम पे सुमति आंटी लगी रहती है। और क्या लोग है भाई आप प्रार्थना में? और क्या परमेश्वर को नीचे उतार के बिठाएं आपके लिए? प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना एक विनती होती है। आप कर लो, आप कर लो प्रार्थना, विनती। आपको क्या मुंह में जुबान नहीं दी क्या परमेश्वर ने? अरे मेरी सुनता है तो आपकी भी सुनता है, आपकी मेरे से ज्यादा सुनता है। मैं तो क्या पता भागता भागता प्रार्थना कर दूं आपके लिए, क्या पता मैं तो सड़क पे खड़ा हो और भीड़ में खड़ा हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, क्या पता मैं वैसी प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है? आपका भरोसा आपकी प्रार्थनाओं पर होना चाहिए जो कोठरी में जाकर के करोगे। हालेलुया। जो पहला वचन परमेश्वर ने बताया मत्ती के अंदर, ये देखो मत्ती 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद करके अपने उस पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है। और सच बताऊं ना, मेरे YouTube चैनल पे 15 लाख व्यू इसी तरीके की वीडियो पे है, जिसपे मैंने बता रखा कि आपको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। 15 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और फिर भी लोग है ना भोले सादे भोले बन के बैठे हैं। सब कुछ सीखने के बावजूद भी वो आज भी प्रार्थना के विषय बांटते फिरते हैं लोगों को। मत बांटो प्रार्थना के विषय बार बार किसी को। आपके पास्टर को, आपका पास्टर मैं हो या कोई और भी हो, अगर आप उसको बार बार टॉर्चर करोगे, पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए, अरे वो 2 मिनट पहले आपके लिए प्रार्थना करके हटा, आधे घंटे के बाद फिर फोन आएगा आपका, पास्टर जी प्रार्थना करिए, ये हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करिए, हो गया। अरे आप क्या समझ रहे हो पास्टर को? पास्टर को क्या समझते हैं आप?
पास्टर आपका रखवाला है, सेवक है, आपको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको उसकी आशीषों को सही तरीके से इस्तेमाल में लेके आना चाहिए। आपके लिए पास्टर ने एक बार प्रार्थना कर दी, वो आपके लिए अच्छी प्रार्थना करेगा अगर आप उसको एक बार एक विषय के लिए एक बार प्रार्थना करने के लिए बोलोगे। वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा खुद भी प्रार्थना करता है और मुझसे प्रार्थना करवा के उस पर विश्वास कर लेता है। ठीक है, तो वो पादरी है ना, आपके लिए प्रार्थना करेगा तो बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेगा। और जब पादरी को ये पता चल जाता है ना, देखो दिल की बात बता रहा हूं, अपनी भी और औरों की भी, जब पादरी को पता चल जाता है भाई इसकी तो आदत बन गई यार प्रार्थना, अभी तो 5 मिनट पहले सुबह तो मैंने इसके लिए प्रार्थना करी थी, अब फिर इसने फोन कर दिया, अब फिर इसने मैसेज डाल दिया है मेरे लिए प्रार्थना करो, अब तो मैडम से प्रार्थना करवाई थी, अब पास्टर को दे दिया मैसेज, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, फिर वो पास्टर मैडम को छोड़ा, पास्टर को छोड़ा, फिर विश्वासियों को ग्रुप में मैसेज डाल रहा है मेरे लिए सभी मिलकर के प्रार्थना करिए। ऐसी क्या है भाई प्रार्थना? आपने तो प्रार्थना का ना वो बना दिया, बस जादू टोना, किसी पे भी कर दो, बस कहीं पर भी कर दो, जादू टोना कर दो बस। ये प्रार्थना विनती होती है जो कुछ कमजोर व्यक्ति किसी सही व्यक्ति को जिससे उससे मिल सकता उसको करते हैं। हमारा परमपिता परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपकी प्रार्थनाओं को मांगने से पहले ही जानता है। आप परमेश्वर से तो मांगते नहीं, अब तो पास्टर से मांग रहे हो। बताओ समझदार कब बनोगे? इतने दिन हो गए मुझे सुनते हुए, इतने दिन हो गए आपको बाइबल सुनते हुए, और लोगों को औरों को भी सुनते होंगे। क्या सीखते हैं फिर हम प्रार्थना के बारे में? क्या सीखते हैं? तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें अपने प्रार्थना के विषय किसी को बांटने नहीं है, और एक ही विषय को बार बार किसी को नहीं बताना है, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो पास्टर हो आपका चर्च में। एक विषय को एक बार दो, सारे मिलकर के उसके लिए प्रार्थना करें, उसके बाद उसकी प्रतीति कर लो कि प्रभु ने कर दिया है, उसके बाद उसको उठाओ मत। आप तो एक ही बीमारी को बार बार बोल करके उस बीमारी को पक्का कर देते हैं। आपको दर्द है, उस दर्द को बता बता के उस दर्द की महिमा इतनी कर देते हैं, वो दर्द जाता ही नहीं। पास्टर भी बोलता कि कितनी प्रार्थना कर लिए, दर्द क्यों नहीं जा रहा इसका? क्योंकि आराधना तो वो अपने दर्द की कर रही है, आराधना तो अपनी बीमारी की कर रही है। वो क्यों जाएगी बीमारी उसके पास से? बताओ, वो दुष्ट आत्मा क्यों निकलेगी? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी महिमा तो यहाँ पे हो रही है, ये तो सारा दिन मेरा नाम ले फिरती है। टीबी होगी किसी को, टीबी, ओ पास्टर जी टीबी हो गई, ओ पास्टर जी टीबी हो गई, ओ मैडम जी टीबी हो गई। अब टीबी का इतना नाम लिया जा रहा है, यीशु मसीह का एक भी बार नाम नहीं है। यीशु ने तो कहा कि भाई मैंने लहू बहा दिया तेरे लिए, मैंने कोड़े खा लिए हैं तेरे लिए, अब तुझे कोड़े खाने की जरूरत नहीं है, अब ना मुझे कोड़े खाने की जरूरत, तेरी हर बीमारी के लिए, हर जख्म के लिए मैंने जख्म खाया है अपने शरीर के ऊपर। ये पहले ही यीशु मसीह कर चुका है, उसका तो नाम भी नहीं लेता एक भी। अपनी बीमारियों का इतना घंटा बजा के रखते हैं, इतनी एडवर्टाइज करते हैं, टीबी की बीमारी की, कैंसर की बीमारी की, हर जो कोई भी आ गया उसी को बांट देते हैं। सीखो, समझो, पवित्र आत्मा आपसे है ना बात करता है, और समझो इन बातों को। प्रभु का आत्मा आपकी रक्षा करे, सहायता करे, सब बातों की महिमा परमेश्वर को मिले। ठीक है, बस अभी है ना एक चीज और बताऊंगा लास्ट में आपको सभी को, कि हम 2 ग्रुप करने जा रहे हैं। एक ग्रुप हमारा उसमें सारे जेंट्स होंगे, और एक ग्रुप हमारा जिसमें सारी लेडीज होंगी। ठीक है, तो आप लोग जितने भी जुड़े हैं, आप लोग मुझे पर्सनल में एक मैसेज करना, या फिर मैं आपको डायरेक्ट एक मैसेज भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करके उस जेंट्स वाले ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है। ठीक है, आगे से अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी भाई बहन को हम जोड़ेंगे ना ग्रुप के अंदर, तो उससे बात करेंगे, डायरेक्ट उससे कॉलिंग पे बात करेंगे, और उसको 3-4 दिन मीटिंग में जुड़ने के लिए बोलेंगे। तब जाकर के अगर वो लगातार जुड़ता है, अगर वो समर्पित है, अगर वो सीखना चाहता है, तभी हम उसको ग्रुप में जोड़ेंगे। इसके अलावा हम भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे। ठीक है, हमें 100 लोग करने की जरूरत ही नहीं है। 10 लोग आ जाओ भाई मीटिंग के अंदर, जिसको मिलना है, जिसको इकट्ठा होना, 10 लोग आ जाओ, बस 10 काफी है। ठीक है, वो तो प्रभु से हम मांग रहे थे कि प्रभु 100 लोग हो जाएंगे ना तो अच्छा होगा, अच्छी मीटिंग हो जाएगी, अच्छे हम सब मिलके प्रेम के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसी गड़बड़े आएंगी ना ग्रुप के अंदर, कलीसिया के अंदर, तो नहीं चाहिए भाई भीड़। ठीक है, भीड़ नहीं चाहिए है। प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे हम सबको, ताकि हम आत्मा में बढ़ते जाएं, शारीरिक चीजों को, संसारिक चीजों को छोड़ दें, अभिलाषाओं को छोड़ दें। क्योंकि अभिलाषा जब आती है ना तो पाप को लेके आती है, पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को लेके आता है। इसलिए हमें नहीं मरना है भाई। ठीक है, शारीरिक मृत्यु तो हमारी होगी, लेकिन आत्मिक मृत्यु हमें नहीं चाहिए है। इसलिए अभिलाषाओं को और पाप को आने से पहले ही है ना खत्म कर दो। आप अपनी प्रार्थनाओं को खुद करना शुरू करो। देखता हूं कितने लोग इस बात को समझते हैं, सीखते हैं कि वो खुद कितना प्रार्थना में समय बिताना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का धन्यवाद। आंखों को बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
ये वचन आपको मिल जाएंगे, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इनको मनन कर सको, इनको सीख सको, बाइबल में से पढ़ सको और इन बातों को सीख सको। ओके, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन आज परमेश्वर कल हमें इतना बड़ा झटका लगा खुदावन कि जब मैसेज पढ़ा गया, सुना गया, कुछ रिकॉर्डिंग सुनी गई, तो पिता परमेश्वर रात को 12 बजे थे, उस टाइम पे जब नींद उड़ गई पिता परमेश्वर, जब ऐसा चला कि हमारे ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्रभु परमेश्वर हमने उसी टाइम पे परमेश्वर आपके अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने कुछ फैसले लिए, कुछ डिसीजन लिए, और हमने पिता परमेश्वर सुबह के टाइम पे भी और बीच में भी पिता परमेश्वर हमने कुछ मैसेज को सर्कुलेट किया ताकि कुछ लोग समझ सके उन बातों को जो मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर आज इस वक्त 60 के ऊपर लोग जुड़े थे, कुछ बातों को उन्होंने सीखा और अभी भी 50-55 के आसपास लोग जुड़े हैं। तो प्रभु परमेश्वर ये सब तेरी आत्मा में खुदा जो आज आपने सिखाया है उस पर गौर करें। कल हमने सीखा था पिता परमेश्वर कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले भी हों। तो प्रभु परमेश्वर आप अद्भुत रीति से हम सबको आशीष करें, ब्लेस करें, ताकि पिता परमेश्वर हम इन वचनों को समझ करके, सुन करके अपने जीवन में लागू कर सके और कोई भी भेड़िया हमें बहकाने ना पाए, कोई भी भेड़िया हमें लालच ना देने पाए। प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करे, सहायता करे। यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हमेशा हमारे चारों तरफ लगा रहे, हर एक भाई, हर एक बहन उसकी खुद की प्रार्थना के द्वारा चंगे होने पाए। प्रभु आगे से गवाही जो मिले तो हमें वो मिले कि प्रभु वो बोले कि हाँ, मैंने खुद कमरे के अंदर जाकर के प्रार्थना किया और मुझे ये दिक्कत था और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। तो महिमा परमेश्वर को मिलेगी। हालेलुया। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हाँ पास्टर जी आपने प्रार्थना किया, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, आपने मेरे लिए प्रार्थना करी तो मैं चंगा हो गया, अरे मेरी प्रार्थना में शक्ति नहीं है, शक्ति परमेश्वर के वचन में है, उसकी चंगाई में है। हालेलुया। पास्टर को सिर्फ आदर दो कि वो आपका अगुवा है, वो चरवाहा है, वो आपका पास्टर है, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। आपका भाई है, आपका पिता के समान है, आपका अंकल है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, उसकी बड़ाई हो, उसकी तारीफ हो, और वो बड़े, हम घटे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका सब बातों की महिमा आपके नाम को देते हैं। विश्वास करते प्रभु परमेश्वर की हर एक भाई को, मन को आपने बदला है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ग्रुप के अंदर और भी है जो ऐसी गड़बड़ी डालना चाहता है, उस व्यक्ति को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो भी यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के अंदर से अपने आप लेफ्ट हो जाए, या उसको एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूं, वो निकल जाए। उस व्यक्ति को मैंने बात करी, जो व्यक्ति कलीसिया के अंदर गड़बड़ी पैदा कर रहा था, उस व्यक्ति ने बोला कि हम तो पास्टर हैं भाई, हम तो पास्टर हैं, और पास्टर थे, पास्टर हैं, पास्टर रहेंगे, ठीक है, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन जैसी उसकी नीच हरकत उसने करी थी ना, ऐसी हरकत अगर वो करता है तो वो कहीं से भी इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। लेकिन प्रभु उसको माफ करे, हम उससे विनती करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु आप उस भाई को बुद्धि समझ का आत्मा दे। मुझे लगता है कि वो किसी का दुखी किया हुआ व्यक्ति है, किसी ने उसको दुखी किया, परेशान किया है, इसलिए वो जबरदस्ती किसी न किसी के ग्रुप में जुड़ करके वो उनको परेशान करता, बोलता कि हाँ मैं पास्टर हूं, ताकि लोग उसको पास्टर कहें। मेरे परमेश्वर, जिसको तू नहीं चुनता उसको दुनिया में कहीं से भी वो ओहदा नहीं मिल सकता। परमेश्वर तख्त पर तू बिठाता है, कुर्सी पर तू बिठाता है राजा, ओहदे पर तू खड़ा करता है। खुदावन आज प्रधानमंत्री जो राज कर रहा है भारत के अंदर, उसको बिठाने वाला प्रभु तू है। बेशक लोग उसको वोट चोर बोले, लेकिन वो बना है ना तो किसी भी रीति से वो परमेश्वर की इच्छा से बना है। परमेश्वर आने वाले समय में अगर सरकार बदलती है तो वो भी परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर तख्त पर तू बिठाता है और परमेश्वर राज्य करने के लिए अधिकार तू देता है। ओ राजा, हालेलुया। हर एक भाई बहन को छू ले और उनके जीवन के हर एक उस बंधन को तोड़ दे जो आज दुष्ट शैतान की ओर से बंधा हुआ है। परमेश्वर इनकी बीमारियों को तू चंगा कर, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर ये बहकाए जाते हैं। पिता परमेश्वर ये कलीसिया यीशु मसीह के नाम में, ओ परमेश्वर फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया फ्री हो। किन चीजों से? क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जहां सत्य का आत्मा होता है, जहां पे परमेश्वर का आत्मा होता है, वहां पे स्वतंत्रता होती है। यीशु राजा, इस कलीसिया के अंदर सत्य का आत्मा है और प्रभु यहाँ पे स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता हो बीमारियों से, आजादी हो दुष्टात्माओं से, स्वतंत्रता हो हर प्रकार के झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से,
झूठी शिक्षा से, हर प्रकार के गंदे आदमी से, व्यक्ति से, शैतान से हम सबको छुड़ाने के लिए प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर हम फ्री हो यीशु मसीह के नाम में नशे से, व्यभिचार से। व्यभिचार 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 पवित्रताई को खत्म कर देता है, आपके जीवन को नाश कर देता है। ऐसा पाप जो आपकी देह के विरोध में होता है, बाकी सब पाप को माफ हो जाते हैं, लेकिन ये जो पाप है व्यभिचार का, ये नहीं माफ होने वाला है। इसकी सजा, इसका नुकसान आपको उठाना ही पड़ता है। इसलिए इस पाप से बच के रहिए, भागिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर कोई भाई बहन आज भी ऐसे किसी पाप में है, ऐसे किसी बहकाई में है, ऐसा कोई व्यक्ति उसको बहका रहा, परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, अपने आप को सामने लेके आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में और बोलिए कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए है, मुझे आजादी चाहिए है। यीशु मसीह नासरी आपको सच में आजाद करेगा। वो स्वतंत्रता देने वाला राजा है। हालेलुया। उसने तो हमें पापों के जाल से छुड़ा दिया है, तो आपकी बीमारी तो छोटी सी चीज है। हालेलुया। आप खुद कोठरी में जाकर के प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा, ब्लेस करेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब बातों की महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ। बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। धन्यवाद। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाइए, प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी पिता तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन।